नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। यदि आप भी बिहार से हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि नया साल आने वाला है और आपका जेब पर अब बोझ बढ़ने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने कई लोक लुभावने वायदे किए थे और अब उसे पूरा करने के लिए नीतीश सरकार को पैसे की जरूरत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए खजाना खोल दिया था। चाहे बिजली की बात हो, 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया गया, या फिर बिहार के महिलाओं को सशक्त करने के लिए, बिहार के महिलाओं को रोजगार करने के लिए सरकार की तरफ से वायदा किया गया कि बिहार के महिलाओं को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की ऋण दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाया गया, लगातार कई विभागों में मानदेय भी बढ़ाया गया। और जैसे ही सरकार बनती है, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है। करीब 5 दिनों तक चलने वाला इस शीतकालीन सत्र में नीतीश सरकार सप्लीमेंट्री बजट पेश करती है और कहा यह जा रहा है कि अब सरकार को पैसे की जरूरत है, तब बिहारवासियों के पॉकेट पर अब बोझ पड़ने वाला है और ये बोझ कई प्रकार से पड़ने वाला है। कहा यह जा रहा है कि उस तरीके से यदि आप जमीन खरीदते हैं, जमीन बेचते हैं, तब रजिस्ट्री का जो दर है वो बढ़ा दिया गया है। तो कई तरह के जो चीजें हैं वो नए साल में बढ़ने वाले हैं और कहा यह जा रहा है कि सरकार के नए प्लान के मुताबिक बिजली, जमीन खरीदना, घर बनाना तक महंगा हो सकता है। नए साल से सरकार सर्किल रेट दुगना करने जा रही है। अवैध खनन पर सख्ती की जा रही है, जिससे बालू की कीमत बढ़ सकती है। सरकार ने शीतकालीन सत्र में 91,717 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पास कराया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए और 125 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए 6,462 करोड़ रुपए और बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए 1,885.65 करोड़ रुपए रखे हैं। महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए नीतीश सरकार जिन 2 लाख रुपए देने के वायदे किए थे, तो वहीं दूसरी तरफ गयाजी, भागलपुर, दरभंगा और सहरसा में एयरपोर्ट बनाने पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इन दूसरी योजनाओं के लिए पैसे चाहिए और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार कमाई बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए सरकार को 1.89 करोड़ परिवारों को लाभ दे रही है और ऐसे में सरकार को हर महीने करीब 2.36 अरब यूनिट बिजली की सब्सिडी दे रही है। और अब बिजली कंपनियों ने बिहार में घरेलू, किसान और उद्योगों सहित सभी तरह के श्रेणी की बिजली की दर 35 पैसे जो है प्रति यूनिट महंगा करने का प्रस्ताव भेजा है। इस पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग 6 जनवरी से जन सुनवाई करेगी और फैसला लेगी। सुनवाई में आम लोगों भी अपनी राय दे सकते हैं। घरेलू बिजली यानी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर 7.42 रुपए से बढ़कर 7.77 रुपए जो है वो प्रति यूनिट बढ़ा दिया जाएगा। तो वहीं 100 यूनिट से ज्यादा खपत करने पर 1.18 रुपए प्रति यूनिट की छूट का भी प्रस्ताव दिया गया है। इस समय सब्सिडी के बाद ग्रामीण इलाकों में 2.45 रुपए प्रति यूनिट और शहरी इलाकों में 5.52 रुपए प्रति यूनिट जो है वो बढ़ जाएंगी। किसानों से के लिए बिजली, सिंचाई के लिए दी जाने वाली बिजली 6.74 रुपए प्रति यूनिट बढ़कर 7.09 प्रति यूनिट बढ़ा दी जाएगी। सब्सिडी के बाद 55 पैसे प्रति यूनिट देना होगा। उद्योग और व्यवसाय के लिए बिजली, छोटे उद्योग के लिए बिजली की दरें 7.79 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 8.14 रुपए प्रति यूनिट की जाए। अन्य औद्योगिक व्यवसायिक उपयोगों के लिए बिजली महंगी करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। पटना बेगूसराय की बात करें तो बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर आरोपों ने यह लोगों से राय मांगी है। 6 जनवरी, 12 जनवरी, 19 जनवरी और 5 फरवरी को पटना, बेगूसराय और गया में जन सुनवाई होगी। इसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। बिहार में वर्तमान घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली की दरें 1.97 रुपए प्रति यूनिट से लेकर 5.52 रुपए प्रति यूनिट है। बीपीएल परिवार द्वारा अगर 125 यूनिट से अधिक बिजली खर्च की जाए तो उन्हें 125 यूनिट के बाद की बिजली का दर 2.45 रुपए प्रति यूनिट की दर से बढ़ाई जाएगी। तो देखिए किस तरीके से सरकार चुनाव से पहले जिन बिजली पर सियासत हुआ, लगातार सरकार की तरफ से वादे किए गए कि बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गई, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है, सरकार को अब पैसे की जरूरत है और अब सरकार पैसे जुटाने के लिए देखिए कुछ तरीके से कहा जा रहा है कि अब बिहार में बिजली महंगी हो गई है, यानी बिहार में प्रति यूनिट बिजली 35 पैसे जो है महंगी हो गई है। नई सरकार में जो है सरकार को अब तमाम तरह की जो योजना चलाने के लिए सरकार को आर्थिक तंगी है और ऐसे में उन आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए सरकार जमीन खरीद बिक्री हो या फिर बालू हो, इन तमाम चीजों पर सरकार जो है वो
दर जो है बढ़ाने वाली है। कहा यह जा रहा है कि नए साल में बिजली महंगी हो सकती है और ऐसे में इसका सीधा असर बिहार के आम लोगों का जेब पर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।